गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम था टेक्निकल, इस कारण से क्लास नहीं हो पाया आपका। चलिए, वैसे भी दिवाली के आसपास ही हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, अभी नहीं स्टार्ट करना ज्योमेट्री। चलिए देखिए, क्योंकि दिवाली बाद ही सारे बच्चे लौट के आएंगे, ऑफलाइन क्लास में भी ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, इसमें भी स्टार्ट होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है 784 तक। 785 नंबर का क्वेश्चन सामने लगाइए। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो तो 2ac साइन a माइनस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, 2ac साइन a माइनस बी प्लस सी बाई 2 इसकी वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर आप लिखना चाहें तो a प्लस सी को लिख सकते हैं 180 माइनस बी। ए प्लस सी को लिखा जा सकता है 180 माइनस बी। यही मान उठाकर आप यहां रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2ac साइन 180 माइनस बी और बाई 2 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो ये हो गया 2ac और ये साइन हो गया 90 माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं आप 2ac कॉस बी लिख सकते हैं। अब 2ac cos b का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2ac से 2ac ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दम नहीं रहा क्वेश्चन में, आराम से आपने क्वेश्चन लगा लिया। चलिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सभी लोग जिम्मेदारी निभाएंगे और मजबूती से पढ़ाई करेंगे। आपकी ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। बहुत सारी कोचिंग्स ने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति और बैच की स्थिति उस प्रकार से है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपकी कोचिंग है वो सिविल लाइंस में है, सुभाष चौराहे के पास है, तो यहां स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। यहां तुरंत प्रशासन पहुंच जाएगी क्योंकि भीड़ तो निकलेगी ही। भाई एक बैच में अगर हम 200 बच्चों को भी बैठाएंगे तो 200 बच्चे कहीं निकल रहे हैं सिविल लाइंस एरिया में, तो साफ पता चलेगा कि बच्चे निकल रहे हैं। बाकी आप लोगों ने सीट अलॉटमेंट कराया है तो हम 4 बैचेस चलाएंगे, तो हमारे 4 बैचेस में 800 बच्चे पढ़ पाएंगे और 800 बच्चों के लिए ही हम प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। जब स्टार्टिंग में कभी भी 2-4 दिन में कोचिंग ओपन होती है तो पहले सभी को आना है, जिनको आना है। कंफर्म उन्हीं का है जिन्होंने पहले से अलॉट करा रखा है, फॉर्म भर रखा है, लिस्ट बन चुकी है। उनका बाई नाम बोला जाएगा उस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं। उनकी क्लास की शिफ्टिंग बैच के टॉपिक के हिसाब से हो जाएगा। जो टॉपिक उनको पढ़ना है उस बैच में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। सीट अलॉटमेंट आपको उसी समय दिया जाएगा, पर डे के हिसाब से आपका बना लिया गया है स्ट्रक्चर पूरा। चलिए देखिए, अगला सवाल है। सात 786 नंबर का सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। मार्कर में अमित सर इंक डाल दीजिए। देखिए 786 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है, टीयर 2 का पूछा हुआ सवाल है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने पर, मान डाल के सॉल्व करें या जैसे भी सॉल्व करें, कोई आंसर मैच नहीं करेगा। तो सारे ऑप्शन क्या है यहां पर, रॉन्ग है। आंसर 0 आएगा अगर आप करते हैं तो। मैं करवा नहीं रहा हूं क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, टीयर 2 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हो गया। और ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में कुछ सवाल गलत आ ही जाते हैं, हमेशा अक्सर देखा जाता है। कोई भी आप परीक्षा देने जाइए, कुछ एक सवाल गलत होते हैं, तो उसी में से ये भी है। इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ऑप्शन नहीं कर रहा है। आंसर 0 आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 787
787 क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रश्न ही बेटा गलत है, सॉल्व नहीं हो रहा। ये भी आपका जब लग ही नहीं रहा तो मैं भी लगा के क्या बताऊं। यहां पर सवाल ही आपका क्या है, गलत है, लगेगा नहीं ये क्वेश्चन, इसलिए लिख लीजिए क्वेश्चन गलत है। 787 क्वेश्चन गलत है। हम इसमें करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। सीजीएल 2017 में ये भी सवाल पूछा गया था। प्रश्न ही बेटा क्या है, गलत है, इसलिए इसको लगाया भी नहीं जा रहा है। क्या आवाज तो सही है? बच्चे कह रहे हैं क्या साउंड की प्रॉब्लम है? आवाज आ रही है बेटा, आवाज हर जगह आ रही, मुझे देख लेने दीजिए। आवाज खरखरा रही है? आवाज तो सही है। बच्चे कह रहे हैं क्या साउंड की प्रॉब्लम है? आवाज आ रही है बेटा, आवाज हर जगह आ रही, मुझे देख लेने दीजिए। आवाज देखिए 786 नंबर का जो क्वेश्चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रही आवाज। अब सही आ रही, ठीक है, गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद है आपका, ये गलत है सवाल। TL2 788 देखिएगा, क्वेश्चन में करेक्शन है। ये मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई है, करेक्शन करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन है बेटा। ये होगा cos 15 और माइनस cos 165। ये क्वेश्चन है, cot 15 नहीं है, cos 65 है। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। सीजीएल में या क्या, सॉरी 180 माइनस 15 लिख सकते हैं, बनेगा 65। अब देखिए cos 15 और cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos 15 हो जाएगा। √2 ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले, क्वेश्चन में करेक्शन था, ये मेरे साइड से गलती थी। आवाज गड़बड़ आ रही है मेरे क्या, तो एकदम आवाज सही है, आवाज तो मेरे क्या एकदम सही है। सर नहीं, वॉइस प्रॉब्लम है, आप अभी चेक। आवाज सही है, बीच बीच में, हाँ साउंड की देखिए कोई प्रॉब्लम है। मैं फिर माइक टेस्टिंग कर लेता हूं एक बार। रुक जाइए। आवाज सही है कि नहीं, अब चेक करिएगा। चलिए आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। $789 नंबर का सवाल है। P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 60 डिग्री, तो cos Q cos R cos P माइनस साइन P प्लस साइन Q साइन R
साइन पी माइनस कॉस पी। बेटा इसमें भी कोई आंसर मैच नहीं करेगा, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल, कोई किसी भी प्रकार से कोई आंसर मैच नहीं करेगा, कोई ऑप्शन मान रख के मत करिएगा, कोई ना कोई मैच करने लगेगा। मान रख के 30 30 30 रखेंगे तो कोई ना कोई मैच कर जाएगा। ऐसे नहीं जैसे 0 0 सॉरी 0 30 30 रख लिया या 30 0 0 रख लिया तो कोई ना कोई मैच कर जाएगा, लेकिन अलग अलग मैच करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, निश्चित रूप से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बेटा इसको भी। सीजीएल TL2 का 2017 का ये भी सवाल है आपका जो सामने है। अब आ जाइएगा 790 नंबर के क्वेश्चन पे। आवाज से सेटिस्फाई नहीं है बच्चे? क्या करें फिर? आप ही बताइए, क्लास रोक कर बाद में लूं 10 बजे? आप ही लोग बताइए। माइक एकदम नया है बेटा, आप बताइए रोक करिए। यूट्यूब की प्रॉब्लम है? दीपक सर की भी क्लास जो है यूट्यूब पे है, लिबेलन पे ही है। यूट्यूब का प्रॉब्लम हो सकता है, लोड ज्यादा है ना आजकल। अगर साउंड क्लियर नहीं हो रही है तो बताइए क्या 10 बजे क्लास हुई 11? बोलिए आप लोग, अगर ऐसी दिक्कत है तो बोलिए। माइक एकदम नया है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो हाँ, ये तो उसकी प्रॉब्लम है, ये तो सर्वर की प्रॉब्लम है, इधर से सारी चीजें सही। चलने दीजिए बच्चे कह रहे। हाँ, अंकुर तिवारी का ये प्रश्न है, सर इन सवालों को कैसे करेंगे एग्जाम में? इन सवालों को आप छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो भी इन सवालों पे आपको नंबर मिल जाता है। इन सब प्रश्नों पे ये गलत भी हो गए तो आयोग को पता चलेगा ये गलती कहां हुई है, सवाल गलत दिए गए हैं, तो इन सब पे नंबर मिलते हैं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। बच्चे कह रहे हैं पढ़ाइए तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। चलिए हिंट, आज की क्लास हिंट पर, आज मैं हिंट दूंगा और आप लोग इसको लगाएंगे। सारे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, सारे TL2 17 कॉस 40 माइनस कॉस 140, ये भी TL2 का पूछा हुआ सवाल है। साइन 80 प्लस साइन 20। बेटा इसको लेंगे कॉस C और माइनस कॉस D वाले फॉर्मूले पे। कट तो नहीं रहा है? कट रहा है। ये किस पे जाएगा? कॉस C माइनस कॉस D वाले फॉर्मूले पे। और ये बेटा किस पर जाएगा? साइन C और प्लस साइन D वाले फॉर्मूले पे। सही है? क्लियर है कि नहीं ये बता दीजिएगा। कॉस C माइनस कॉस D वाले फॉर्मूले पे ये जाएगा और साइन C प्लस साइन D वाले ये फॉर्मूले पे जाएगा। कर लेंगे, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, हम सोल्यूशन अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसका हो जाएगा, डू योर सेल्फ में डाल देते हैं। डू योर सेल्फ हो गया। चलिए आ जाइए 791 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 791, साउंड थोड़ा कम ही कर लीजिए आप लोग। अब 791 पे आइए, 791 पे आइए बाबू। क्या कह रहे हैं? पूरी आवाज चली गई। यहां से सब ओके है। देखिए जब साउंड में गड़बड़ी यहां से होती है अगर कभी, तो खड़खड़ा वहां से बंद हो जाता है, वहां दिखाई देने लगता है कि साउंड बंद हो गया, पूरा जीरो हो जाता है। अभी आवाज चली गई है? थोड़ा सा पढ़ा दूं हिंट।
आज की क्लास हिंट आधारित है। हाँ चल रहा है ना, चलिए देखिए 791 साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस 180 माइनस 2a अपॉन, ये भी सब सीजीएल 18 और 19 से पूछे हुए सवाल है। कॉस 17 और 18 के पूछे हुए सवाल है। 2a प्लस साइन 180 माइनस ए। जितना मैंने पढ़ाया आपको ट्रिग्नोमेट्री में, एक भी सवाल TL2 होने वाला है। एक एक सवाल मैं दिखाऊंगा। देखिए ये ऐसे पूछा गया है, आपकी शीट से आया है। देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए यानी कि कॉस ए, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2a। बेटा ये है आपका साइन 2a और ये हो जाएगा प्लस साइन ए। ये सीधे दिखाई दे रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी पर है, और ये कॉस साइन है यहां पर, तो साइन सी प्लस साइन डी पे। ये आपको लगाना है। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ठीक है, आप स्वयं करें। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ना हो तो फिर पूछिएगा हमसे, निश्चित रूप से लग जाएगा। आइए 792 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 792 पे आइए। 792 साइन, सब एग्जाम के हैं सीजीएल 17 और 18 के। 4x प्लस साइन 4y। 17 और 18 में ही मैक्सिमम आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। tan 2x माइनस 2y। ब्रैकेट का कितना गंदा प्रयोग किया गया है, हटाइए इस ब्रैकेट को। करली वाले को हटा दीजिएगा, करली हटा दीजिएगा, गलत दिया हुआ है ब्रैकेट का प्रयोग। हाँ देखिए साइन सी प्लस साइन डी पे बेटा ये चला गया तो क्या होगा, 2 साइन 4x प्लस 4y बाई 2 यानी कि 2x प्लस 2y। और देखिए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बेटा हो गया क्या आपका, सीधे हो गया 4x माइनस 4y बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। क्लियर है। अब बेटा देखिए ये हो जाएगा एज इट इज 2x माइनस 2y, कोई फॉर्मूले पे इसको नहीं लेना आपको। ये देखिए साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले पे है। 2 कॉस, ये आपका आएगा 2x प्लस 2y और इंटू साइन, बोलिए 2x माइनस 2y। अब देखिए बेटा कुछ कटने लायक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन 2x प्लस 2y और 2x प्लस 2y कॉस, इसको लिख सकते हैं tan 2x प्लस 2y, और अगले वाले को 2x माइनस 2y लिखा जा सकता है इसको, और ये अपना tan 2x माइनस 2y है। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या है 2x प्लस 2y। ये आपका आंसर है, सीधे सीधे ये आपका आंसर है। कितना छोटा सा सवाल है, बस आपको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है सब समझ में। अब आ जाइए आगे, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 793 793 793 क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन है। देखिए करेक्शन क्या है, करा रहा हूं। 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर
4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 4 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 60 माइनस एक्स कॉस 60 माइनस एक्स और कॉस 60 प्लस एक्स, फिर क्या है साइन 60 और प्लस एक्स। बेटा ये मिसिंग थे दोनों, कॉस 60 प्लस एक्स और साइन 60 प्लस एक्स, ये क्या थे मिसिंग थे। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, यहां मैंने करेक्शन करवा दिया। बेटा इसकी जो पूरी वैल्यू है ऊपर वाले की, पूरे ऊपर वाले की जो वैल्यू होती है ये होती है कॉस 6x। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सॉल्व करा, cos 6x का मान हमने कुछ दिन पहले ही निकाला था। आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 740 पे जा सकते हैं आप, जाने दीजिए। 740 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, cos 6x के लिए ये मान मैंने आपको बताया था। क्लियर है? अगर आप सवाल लगाए रहेंगे पढ़े रहेंगे तो एक ही बार में ऊपर वाले को लिख देंगे cos 6x, ये फॉर्मूला हो गया cos 6x का। तो बेटा ऊपर हो जाएगा cos 6x, नीचे देखिए साइन x साइन 60 माइनस एक्स और साइन 60 प्लस एक्स, याद आ रहा? ये फिगर हो गया। और उसी तरह से cos x cos 60 और तो 1/4 cos 3x हो गया बेटा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो cos 6x अपॉन 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं, तो 2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 रहने दीजिए, फिर 2 साइन बेटा 3x cos 3x, ये हो जाएगा। देखिएगा ऐसे लिख दिया, ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ऊपर चला जाएगा, सही है। 8 cos 6x अपॉन में बेटा ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 3x। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, एक मिनट, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये cos 6x साइन 2 इंटू 3x, तो 8 6x, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 cot 6x, ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसका मान आपको याद रहना चाहिए, आपका cos 6x हमने पढ़ाया था 740 नंबर के क्वेश्चन में कि ऐसे होगा। हो गया 793, सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, CGL 17 और 18 के ये सारे पूछे हुए सवाल हैं आपके, 17 और 18 के ये पूछे हुए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्लियर है? क्या बच्चा कह रहा? वॉइस प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। अब आप बेटा बताइए, इस तरह से तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या कह रहा बच्चा? हम लोगों का फ्यूचर डेंजर में है, तो क्या सर दूसरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या है विशाल बेटा? कोई आपका फ्यूचर डेंजर में नहीं होगा, जब तक हम जिंदा हैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या, मैं आपकी समस्या नहीं समझ पाया, कोचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट में ब्लॉक मत करिए, मैं देख लूं बच्चे की समस्या क्या है। आप लोग पहले फाउंडेशन बैच करवा कर पैसा लूट लेते हैं, कहते हैं कि अब इंडिविजुअल, ऐसा कभी नहीं कहा गया विशाल यादव, आप बेटा गलत फहमी में हैं। कभी इंडिविजुअल आज तक पूछ लीजिए किसी बच्चों से, ऐसा कभी नहीं कहा गया है। हाँ, इस लॉकडाउन में अगर कोई कहा होगा कि मैथ पूरा करना या फाउंडेशन तब शुरू होगा तो किसी ने कह दिया होगा। किसने आपको बोला कि आप इंडिविजुअल ज्वाइन करो? हमारा ये सख्त निर्देश होता है, किसी भी फाउंडेशन बैच में बोल लीजिए, कभी भी इंडिविजुअल के लिए चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है, कभी भी नहीं किया जाता ऐसा। आप विशाल एक बार आपको जो गलतफहमी है बेटा एक बार डिस्कशन कर लीजिए,
फोन से बात कर लीजिएगा, मेरा नंबर दे दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए। मेरा कोई भी छात्र किसी भी प्रकार से आहत नहीं होना चाहिए। हाँ होती है, देखिए जहाँ हजारों लोग हैं वहाँ हो जाता है कभी किसी को प्रॉब्लम कि मुझे ये समस्या है, मेरी समस्या नहीं सुनी गई, लेकिन मैं बैठा हूँ लॉकडाउन में आपकी हर एक एक प्रॉब्लम सुनने के लिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या कॉल करिए, कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है चूंकि आजकल बहुत फोन आ रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। इन व्हाट्सएप के मैसेज के रिप्लाई किए जा रहे हैं, आप करिए, हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम नाराज ना होइएगा विशाल, आपकी सारी समस्याएं देखी जाएंगी। चलिए आप आइए, अपना फाउंडेशन बैच कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको। 794 नंबर का सवाल है, देखिए 2 cot पाई माइनस से। देखिए जो अपने बच्चे हैं थोड़े से नाराज अगर किसी कारण से हो रहे हैं या चीजें उनको समझ में नहीं आ रही तो उनको कभी ब्लॉक मत किया करिए, उनकी समस्या जो है उनका समाधान होना चाहिए। अमित सर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा उल्टा सीधा लिख रहा है वो अपना स्टूडेंट है, तो मुझे हम लोग को ये विचार करना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस बच्चे की देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसकी समस्या दूर हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। बेटा हमसे बात कर लीजिएगा विशाल, आपकी फाउंडेशन की जो भी प्रॉब्लम होगी हम देख लेंगे। बेटा आप हमसे बात करिए विशाल, एक बार बात कर लीजिए हमसे, ठीक है, एक बार बात कर लीजिएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा, ठीक, बात कर लीजिएगा हमसे, मेरा नंबर दे दीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 cot पाई, ये 2 बेटा cot ऐसे हो जाएगा, फिर आवाज चली गई, हाँ फिर से आवाज चली गई, हाँ आवाज नहीं आ रही है आज। साउंड की प्रॉब्लम यूट्यूब की वजह से हो रही है। आपकी क्लास 11:30 PM पर चलेगी, कमेंट में डाल दीजिए। सही है, क्या मतलब है ऐसे पढ़ा के डिस्टर्ब करने का बच्चों को। हाँ क्वेश्चन हटा दीजिए। आप लोग डिस्टर्ब ना हो, बार बार आवाज आ हमने सारा अपना सिस्टम चेक करा लिया, सब कुछ नया है हमारा, तो ये सॉफ्टवेयर का इशू है, तो परेशान ना हो। और विशाल अभी आप कौन, विशाल लीड में नहीं बेटा, दीपेंद्र अग्निहोत्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। विशाल यादव नहीं बेटा, आज क्लास तो चलनी है, अब आज तो पढ़ाऊंगा ही, उसको टारगेट वाइज कंप्लीट करना है। विशाल आप कॉल करिए, 11:30 पे चलेगी क्लास,
सत्यम मिश्रा नहीं, देखिए जिन बच्चों को एकदम बेसिक में प्रॉब्लम रहेगी वो नहीं पकड़ पाएंगे चीज़ों को, जो लगा ले रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं है उनको प्रॉब्लम होगी। तो आप परेशान ना हो, हम अभी ले लेंगे रात में क्लास, हम वेट कर रहे हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम अगर किसी प्रकार की हो रही है तो आप निश्चित रूप से कॉल करें, आपकी समस्या दूर की जाएगी। और यहां कोई भी बच्चा, हमेशा याद रखिएगा, अगर वो अपना बच्चा है और किसी प्रकार की उसको प्रॉब्लम है, वो किसी प्रकार का आरोप लगा रहा है, तो उसके आरोप की जांच होनी ही चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, वो असंतुष्ट हो सकता है, तो उसको संतुष्ट करना ये हमारा और आपका दायित्व है। तो किसी को आप लोग जल्दी से ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, कुछ बच्चों को मैंने बोला था ब्लॉक किए थे, अनब्लॉक करने के लिए हट कर दिया था ना अनब्लॉक। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।